एक महीने की जीत होगी, मोदी की जीत होगी, धामी की जीत होगी और माननीय विधायक श्री विनोद खंडारी की जीत होगी। ये सब आप लोगों की जीत है। ये तभी संभव हो सकता है जब हम सब लोग जितनी बहनों ने मेहनत किया है, जितने भाइयों ने मेहनत किया, जितने बुजुर्गों ने मेहनत, जितने नौजवान साथियों ने मेहनत किया, इसको हम आगे ले जाने का काम करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा मैंने औपचारिकता नहीं करते होगी कि हम लोगों को आगे भी कार्यक्रम में जाना है। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे हम आपको इस क्षेत्र की कोई समस्या ऐसी लगी कि क्या समस्याएं लगती है आपको? जी सर, लगी है। पानी की समस्या है यहाँ पे, रास्ते नहीं है यहाँ पे, और एक गांव ऐसा है जहाँ पे बेसिक स्कूल के बच्चों को 2 महीने तक रास्ते की वजह से घर में रहना पड़ता है। और समस्या यहाँ पे उठी है, एक दारू की फैक्ट्री है, हाँ जी। वहाँ पे पानी पूरा आ रहा है लेकिन ग्रामवासियों को नहीं मिलता। हाँ जी सर, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी पानी की समस्या को दूर करने के लिए। हाँ जी। उत्तराखंड मेरी और आपकी थाती और माटी। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मेरी थाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड थाती और माटी यूट्यूब चैनल पहाड़ और पहाड़ियों की बात को रखता है, चाहे वो प्रवास में रह रहा हो या वो अपनी थाती माटी में हो। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड में थाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आपने इससे पहले, इस वीडियो से पहले कभी उत्तराखंड में थाती और माटी के चैनल के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जायज सी बात है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, पर आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड में थाती और माटी के चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में आप लोगों से मैं एक बात रखना चाहता हूं कि आप जब चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं और ये जो सब्जेक्ट है गांव की सरकार, इस पर अपने विचारों को जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है। जो बातें इस वीडियो में आप सुन रहे हैं, जो आप जान पा रहे हैं, आपकी क्या अपनी सोच है, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथियों, अभी हाल ही में काफी लंबे अरसे के बाद उत्तराखंड सरकार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुए, लेकिन विधायक और सांसद से किस प्रकार भिन्न है ये चुनाव। पंचायती चुनाव, संसदीय चुनाव या विधानसभा चुनाव में कोई अंतर नजर नहीं आता है। उत्तराखंड की जो स्थिति है वो आपने देख ली होगी। आप लोग गांव गए होंगे, आपने वोट डाला होगा, वहां कई प्रत्याशियों को भी देखा होगा, वो लोग किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं और क्या उनका माध्यम है प्रचार करने का, जो कि विधानसभा में देखने को मिलता है, जो कि आपको सांसद के चुनाव में देखने को मिलता है। इस प्रकार जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान तक पैसे लुटा कर वोट खरीद रहे हैं। जी हाँ, ये एक सत्य है, इसको आपको मानना भी पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने गांव के लोगों से पूछिए, इसमें कोई दुराही नहीं। आज प्रधान के चुनाव विधानसभा के चुनाव के बराबर हो चुके हैं। जिला पंचायत के चुनाव, क्षेत्र पंचायत के चुनाव एक विधानसभा जैसे ही हो चुके हैं। आज एक बात ये कहना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा आप सभी साथियों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे, कि क्या गांव की सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसमें जिला पंचायत,
क्षेत्र पंचायत और प्रधान होते, वहां पे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल या अन्य जो भी क्षेत्रीय दल है, उनका क्या औचित्य बनता है? क्यों वो पार्टियां चुनाव में कूदती हैं? पंचायती चुनाव में जो गांव की सरकार है, उस सरकार में दखलंदाजी करती है। गांव की सरकार यानी गांव की सरकार में कौन होते हैं? सबसे पहले तो बात यही आती है कि गांव की सरकार में कौन कौन जनप्रतिनिधि होते हैं। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और आपके जिलाध्यक्ष। यहां पे एक और चीज आती है कि गांव की सरकार चुनने के समय में हम जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान को चुनते हैं, मगर ब्लॉक प्रमुख को जनता क्यों नहीं चुनती? जिला अध्यक्ष को जनता क्यों नहीं चुनती? सत्यता यही है कि ब्लॉक प्रमुख जो बनता है वो उतना पैसा लगाता है और उन जितने जीतने वाले लोग हैं उन लोगों को पैसा देकर तब वो ब्लॉक प्रमुख बनता है। सेम यही कंडीशन आती है कि जिलाध्यक्ष के लिए। जिलाध्यक्ष में भी यही कंडीशन लागू होती है कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतने जिला पंचायत के सदस्यों को खरीदे और जिलाध्यक्ष बन जाए। अब दूसरी बात आती है कि जो हम बात कर रहे हैं गांव की सरकार। सत्य तो यही है कि गांव की सरकार गांव के लोगों द्वारा चुनी जाती है और गांव के भीतर ही उसको समेट दिया जाता है। गांव के लोग ही उसमें शिरकत करते हैं, यानी कि प्रधान जो गांव का होता है, क्षेत्र पंचायत जो आपके आजू बाजू गांव के होते हैं, या जिला पंचायत सदस्य जो कि आपके लगभग 15-20 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं उनके वोट उसको जाते हैं। तो ये गांव की सरकार है। इसमें राष्ट्रीय दल का कोई मतलब नहीं बनता बीच में आने के लिए, चाहे वो कितना ही बलवान क्यों ना। लेकिन 2025 जो अभी त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, उसमें देखने को साफ साफ आया है कि कोई भाजपा का कैंडिडेट है, कोई जो है कांग्रेस का कैंडिडेट है, कोई यूकेडी का कैंडिडेट है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने पोस्टरों में वो भाजपा वाले जो डाल रहे हैं, मोदी जी का फोटो डाल रहे हैं, अपने विधायक का फोटो डाल रहे हैं, इस तरीके से वो वोटों को बटोर रहे हैं। बेशक उनका चुनाव चिन्ह कमल नहीं होता, वो जो उनको चुनाव दिया गया है वही होता है, लेकिन वो भाजपा के उम्मीदवार कहलाते हैं। 26 जुलाई को मैं हिरसा खाल के एक रैली में पहुंचा, जहां की जिला पंचायत की रैली हो रही थी। भाजपा वाले को जो टाइम दिया गया था, यानी डागर कुठार की जो उम्मीदवार थी उनको समय दिया गया था 8 से 12, और दूसरे जो प्रत्याशी थे नांदी पाप से जो कि जिला पंचायत सदस्य के लिए उठे थे, उनको समय दिया गया था 12 से लेकर 4 का। लेकिन दोनों के दोनों एक जगह पे 2-2:30 बजे के समय में दिखने को मिलते हैं। एक तरफ जो है भाजपा वाले अपनी भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी रैली निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनका टाइम था वो अपनी रैली निकाल रहे हैं। लेकिन जब मैंने वहां देखा भाजपा वालों की जो रैली हो रही थी, उसमें जब बातचीत सुनी, तो आप दंग रह जाएंगे कि वहां सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने ये किया, विधायक कंडारी जी ने ये किया, हमारे भाजपा वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी वहां पे जिला पंचायत सदस्य ने ये नहीं कहा कि क्या क्या समस्याएं हैं हमारे गांव की। एक महीने की जीत होगी, मोदी की जीत होगी, धामी की जीत होगी और माननीय विधायक श्री विनोद खंडारी की जीत होगी। ये सब आप लोगों की जीत है। ये
तभी संभव हो सकता है जब हम सब लोग जितने बहनों ने मेहनत किया है, जितने भाइयों ने मेहनत किया, जितने बुजुर्गों ने मेहनत, जितने नौजवान साथियों ने मेहनत किया, इसको हम आगे ले जाने का काम करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा मैंने औपचारिकता नहीं करते होगी कि हम लोगों को आगे भी कार्यक्रम में जाना है। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे हम सबके मार्गदर्शन है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है आदरणीय श्री चंद्रपाल सिंह चौहान। उनका संबोधन समाप्त होने के बाद जब मैंने डागर कुठार की जो महिला उम्मीदवार थी, जो कि भाजपा के कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ रही थी, उनसे जब मैंने कहा कि आप जो है यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, आप वोट मांगने आए हैं, क्या आपको इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता है? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगला सवाल मैंने उनसे फिर किया कि नीचे गंगा नदी बह रही है, लेकिन यहां पे मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोगों को पीने का पानी नहीं। तो उनका जवाब था कि हमारी सरकार कर रही। अब ये जिला पंचायत के सदस्य यदि ऐसे बातें करने लग जाए कि हमारी सरकार कर रही है, जो कि उम्मीदवार है और वो भाजपा का कमल के बेस पे नहीं है, वह जो है देखा जाए तो सही मायने में निर्दलीय ही है, लेकिन उनको अथॉरिटी भाजपा ने दे रखी है कि मेरे अपने पोस्टरों में हमारी फोटो डाली और पैसा भी उसी का लगा होगा। मैंने उन महिला उम्मीदवार से फिर कहा कि सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? आप क्या करना चाहते हैं अगले 5 साल में? तो उनका फिर जवाब मिला कि कंडारी जी कर रहे हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा कि विधायक जी के सामने इस गांव के लोग 5-6 बार निवेदन कर चुके हैं कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन आगे अब आप क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है और आप जिला पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, तो क्या आप करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे आवाज सुनाई नहीं देती। वही दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद मैंने दूसरी रैली देखी। वो दूसरी रैली थी नांडी पाप से जो उम्मीदवार थी श्रीमती वीणा देवी जी, वो जो है वहां पे आई, उनसे भी सवाल किए गए, उन्हें भी कहा गया कि क्या आप इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ जो है जमीनों की समस्या चल रही है, और जो दारू की फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वहां पे भी लोगों को वेतन सही नहीं दिया जा रहा। मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं वीणा देवी वार्ड 35 बीटिन जिला पंचायत सदस्य पद खातिर आपके बीच आपका सहयोग से प्रतिभाग करनू छो। पिछला कई दिनों से लगातार आपका बीच में छो और यूं दौरान मैं ते आपको प्यार और आशीर्वाद खूब मिली। मेरी आशा उम्मीद कि आप आने वाला 28 तारीख तक आप सबको आशीर्वाद अपनी बेटी अपनी बहन ते जरूर मिलू। मैं तो पूरी उम्मीद कि आप आशा विकास की ई लड़ाई में मेरी जीत सुनिश्चित करला। अगर आप मेरे सहयोग इन बने के रखला तो मैं वादा कर दूंगी सदन आपका सुख दुख में और आपका विकास में हमेशा आपका बीच दगड़े खड़ी रहो। सबका साथ सबका विकास। आप यहाँ पे आपको इस गांव की कुछ समस्याएं आपको लगती, उनको बोलो उस पे आवाज ज्यादा जाएगी। जी हाँ जी।
आपको इस क्षेत्र की कोई समस्या ऐसी लगी कि क्या समस्याएं लगती है आपको यहाँ? जी सर, लगी है। पानी की समस्या है यहाँ पे, रास्ते नहीं है यहाँ पे, और बहुत यहाँ एक गांव ऐसा है जहाँ पे बेसिक स्कूल के बच्चों को 2 महीने तक रास्ते की वजह से घर में रहना पड़ता है। एक समस्या सर, एक और समस्या यहाँ पे उठी है, एक दारू की फैक्ट्री हाँ है, जी। वहाँ पे पानी पूरा आ रहा है लेकिन ग्रामवासियों को नहीं मिलता। हाँ जी, क्या आपने सुना होगा इसके बारे में? हाँ जी सर, तो सुना है। आप इस पे क्या सोचते हैं, आगे किस तरीके से काम होगा? सर, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी पानी की समस्या को दूर करने के लिए। हाँ जी। इस तरीके से चुनाव जो हुए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान, ये बड़ा अटपटा सा अनुभव रहा मेरा अपना, कि आज जो चुनाव हो रहे हैं वो विधायक और सांसद जैसे चुनाव लोग लड़ रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। आप सोचिए क्या करेंगे ये लोग अगर जीत भी गए, जो भी जीते हैं वो लोग क्या करेंगे जिन्होंने इतना पैसा बर्बाद किया हुआ है। एक दिन फिर मैंने देखा, जब मैं रास्ते से घर जा रहा था, नांदी पार्क जा रहा था, तो उस जगह पे मैंने फिर देखा विनोद कंडारी जी और शक्तिलाल शाह जी, जो कि घनश्याली के विधायक हैं, वो जो है वहां पे डागर कुठार की जो उम्मीदवार थी उनसे मिलने गए और गांव वालों से भी मुलाकात की। तो साथियों, सबसे बड़ी बात मैं यही आप सभी को बताना भी चाहता हूं, जानना भी चाहता हूं आप लोगों से, क्या गांव की सरकार यही है? क्या इसी को गांव की सरकार कहा जाता है? जो कि गांव के उम्मीदवार तो उतर रहे हैं लेकिन पार्टियों की दखलंदाजी ज्यादा दिखती। के लिए मैं यही कहूंगा, चाहे वो भाजपा हो, क्या भाजपा की धामी सरकार की नाक कटने लगी है? क्या धामी सरकार की कुर्सी खिसकने लगी है? क्या मोदी जी को ये एहसास होने लगा है कि उत्तराखंड मेरे हाथ से गया? क्या राहुल को ये लगता है कि मैं उत्तराखंडियों के साथ उतरूंगा तो शायद अगली बार मैं कहीं बन पाऊंगा? क्यों कांग्रेस ऐसी ताल ठोक के पंचायती चुनाव में उतरती है, जो गांव की सरकार है? मुझे तो यही लगता है कि आज जो सरकार काबिज है, सत्ता में, उनको कहीं ना कहीं खतरा नजर आता है और इसलिए वो जिला पंचायत तो छोड़ो, क्षेत्र पंचायत और प्रधान तक के बीच में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं। यानी कि कई गांवों में प्रधान भाजपा का चुना जाता है। तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि शायद उत्तराखंड से भाजपा का पत्ता साफ होने वाला है। ये कैसा पंचायती राज, ये कैसी गांव की सरकार, ये कनगों की सरकार, ये तुम्हारा पद छोड़ दो। मैं उत्तराखंड में ठातिर माटी सी, मैं आपसे ये सवाल तुम्हें पर छोड़ जाऊं कि ये कनगों की सरकार, कल क्या बोला हम कि यह गांव की सरकार। दूसरी तरफ क्षेत्र पंचायत की बात करें, अभी हाल ही में एक पोस्टर मैंने देखा फेसबुक में, वो मेरे ही क्षेत्र से है, कि वो जो है जब चुनाव लड़े तो बिल्कुल निर्दलीय थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आजू बाजू में कोई पार्टी का दखलंदाजी होगी। लेकिन मुझे कल ही पढ़ने में आया है कि वो जो है भाजपा के खेमे में जा बैठे। यदि वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी एक सवाल है कि आप कैसे उत्तराखंड क्रांति दल को गलत कह सकते हो, जब आज आप लोग ये मानते हो कि जो सरकार में बैठा है उसमें हमें मिलना पड़ेगा।
तो उत्तराखंड क्रांति दल के उन लोगों ने क्या गलती करी जब वो विधानसभा सीट लेके आए और भाजपा में जाके बैठ गए, जब वो विधानसभा सीट लेके आए और कांग्रेस में जाके बैठ गए। सवाल बहुत है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने वोट डालने के लिए गांव जाते हैं, लेकिन हम शायद उतना परख नहीं पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है जो चुनावी मैदान में। हम सिर्फ दूसरे के कहने से वोट डाल रहे हैं, और मैं समझता हूं कि एक जगह पे उत्तराखंडियों ने इस बार ज्यादा से ज्यादा शिरकत की उत्तराखंड में वोट डालने में, और वो भी इस तरीके से कहूंगा कि पहले जो है प्रधान और लोग बाकी जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार बसें भेजा करते थे अपने वोटर को लाने के लिए, लेकिन इस बार कुछ नया बदलाव जरूर देखने को मिला है। वोटर अपने पैसे से गांव किया, वोट डाले। हाँ, कुछ कमियां जरूर हुई, कुछ समीकरण जरूर बिगड़े, कारण कि हम लोगों को जिनको पता नहीं है कि उम्मीदवार कैसा है, हमने उसको वोट और वो जीत गया, लेकिन सत्यता में वो उम्मीदवार उस काबिल था ही। समीकरण यहां जरूर बिगड़े, लेकिन एक तरफ हम ये भी कह सकते हैं उत्तराखंडियों ने इस बार शिरकत करके अपने आप को जता दिया है कि हम उत्तराखंडी हैं और हम उत्तराखंड हमारा है, हम उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड में ही रहेंगे। वोट हम उत्तराखंड में ही देंगे, अपनी सरकार हम खुद चुनेंगे। ये संदेशा दिया, एक अच्छा संदेश दिया सभी प्रवासी पहाड़ी भाइयों ने। मैं उनको नकार नहीं सकता, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ पैसे के बल पे वोट डालने गए, वो व्यक्ति हमारे लिए एक कांटा जैसा, जो कि साफ रास्ते में काटा पड़ा, यानी कि और लोगों को भ्रमित करने के लिए, यानी कि गलत व्यक्ति को चुनने के लिए जिन लोगों ने पैसा लेके और तब वो उस गाड़ी में गए, या पैसा लिया कि मेरे इतने वोट हैं और इतना पैसा दे। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिन लोगों ने आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, जिन उम्मीदवारों ने, उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि वो आपका क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, आपके गांव का विकास कर पाएंगे, आपके जिले का विकास कर पाएंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अपने विचार जरूर दें। आपको मेरी बात कड़वी लगी हो, उस पर भी प्रतिक्रिया दें। आपको जो शब्द सुने आपने भाजपा के, कांग्रेस के और जो उम्मीदवारों की जो स्थितियां सुनी या देखी हैं आपने, वो देखने के बाद उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया